हाय एवरीवन, सो दिस इज सेवन्थ क्लास सेवन्थ लेक्चर और सेवन्थ लेक्चर में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हर दिन 14 अगस्त 14 दिसंबर तक। ठीक है, टिल एग्ज़ाम हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। देखो क्या है ना कि सेवन्थ क्लास हो रहा है तो 1 से 6 तक हो चुका है, तो सारे वीडियोस देख लेना और प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी वीडियोस तुम देख ज़रूर लेना है। एक बार कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं जाना है और हर एक चीज़ को कवर किया गया है। तुम जो भी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके तुम सब देख सकते हो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो स्पेसिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पेसिंग में ना लास्ट ईयर तुम देखे होगे कि कवर्ड एरिया आया था, फ्लोर स्पेसिंग ऑफ काउ, है ना। काउ का जो था, काउ का फ्लोर स्पेसिंग आया था। तो स्पेसिंग में क्या होता है ना, जैसे काउ के बारे में है तो काउ का दो चीज़ लिखा रहेगा, कवर्ड एरिया, हाँ, और एक रहेगा तुमको ओपन एरिया। ओपन एरिया दो चीज़ रहेगा तुमको, है ना। तो कवर्ड एरिया काऊ का होता है 20 से 30 फीट, ठीक है, और स्क्वायर फीट बोल सकते हो। और कवर्ड एरिया रहता है 100 से 80 से 100 स्क्वायर फीट। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि देखो ये जो चीज़ है इसको एग्ज़ाम में जो पूछा था वो मीटर में पूछा था। तो मीटर में क्या होता है 3.5 मीटर स्क्वायर और इधर तुमको हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, काऊ के बारे में अगर बात करें तो फिर अगर हम लोग बफेलो के बारे में बात करते हैं, बफेलो के बारे में बात करते हैं तो ये 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 35 स्क्वायर फिट, और इधर हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। देखो दोनों फिट में भी तुमको ये देखना होगा और मीटर स्क्वायर में भी देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आ जाता है। एक बार मुझे याद है कि 2019-20 में स्क्वायर फिट में आया था, अभी देखो लास्ट ईयर जो है तुमको मीटर पे आ गया था। ठीक है, तो दोनों को तुमको ध्यान में देना है। ठीक है, तो काऊ का देखना है, बफेलो का देखना है, फिर तुमको यंग स्टॉक का देखना है। यंग स्टॉक का कितना होता है 15 से 20 स्क्वायर फिट, और अगर हम ओपन एरिया में देखेंगे तो ये होगा तुमको 50 से 60 स्क्वायर फिट। ठीक है, ओके। फिर हम लोग देखेंगे प्रेग्नेंट काऊ, हाँ, और एक और देखेंगे हम लोग बुल का पेन का। ओके, तो अगर हम लोग प्रेग्नेंट काऊ का बात करें तो ये होगा 100 से 120 स्क्वायर फिट, हाँ, और इसको अगर तो हम लोग देखें मीटर में तो 8 से 10 मीटर स्क्वायर लगभग होता है। और यही पे हम लोग ओपन एरिया में देखेंगे तो 180 से 200 स्क्वायर फिट, और मीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 16 से 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। फिर बिल पेन का देखेंगे तो 120 से 140 स्क्वायर फिट, इसमें हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। और अगर इधर हम लोग ओपन एरिया में देखेंगे तो 200 से 250 स्क्वायर फिट, और ये हो जाएगा 24, हाँ, लगभग 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, काऊ का कितना होगा 3.5 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 7 मीटर स्क्वायर, बफेलो का 4 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे प्रेग्नेंट काऊ का 8 से 10 मीटर स्क्वायर, 16 से 18, और बुल पेन का 12 मीटर स्क्वायर और 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग मैंजर लेंथ की बात करें, मैंजर लेंथ की बात करें तो मैंजर लेंथ में हम लोग क्या देखेंगे, काऊ का मैंजर लेंथ कितना होता है 20 से 25 इंच। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हम लोग बफेलो का बात करेंगे तो 24 से 30 इंच। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे प्रेग्नेंट काऊ का 24 से 30 इंच, और इधर भी 24 से 30 इंच। तो ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा, तो इसको याद रखना भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। यंग स्टॉक का 15 से 20 इंच होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत टेंशन वाला चीज़ ये है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो, तो अभी और कुछ देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल डेयरी फार्म। कन्वेंशनल डेयरी फार्म का अगर बात करें तो कन्वेंशनल डेयरी फार्म में अकोमोडेट कितने काउज होते हैं, तो 80 से 100 काउ को तुम अकोमोडेट कर सकते हो कन्वेंशनल डेयरी फार्म में। ठीक है, फिर कुछ कुछ चीज़ें देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि जैसे अगर बुलक का शेड होता है वो कितना स्क्वायर फिट का होता है, तो बुलक का सेट 150 स्क्वायर फिट का होता है। ठीक है, जैसे अब हम लोग बात करेंगे कि एक एडल्ट काउ का एक होता है ओवरऑल स्पेस। तो एडल्ट काउ का ओवरऑल स्पेसिंग कितना होगा, तो ये होगा 60 से 70 स्क्वायर फिट। ठीक है, कितना होगा 60 से
70 स्क्वायर फीट, ठीक है। फिर एक होता है काल्विंग बॉक्स, काल्विंग बॉक्स। तो काल्विंग बॉक्स का कितना स्क्वायर फीट स्पेसिंग होता है, 100 से 150 स्क्वायर फीट, ठीक है। फिर एक होता है आइसोलेशन बॉक्स, आइसोलेशन बॉक्स, आइसोलेशन बॉक्स का कितना होता है, ये भी होता है 150 स्क्वायर फीट एग्जैक्ट, है ना। ओके, फिर एक चीज़ तुम क्या देखोगे, जैसे कवर्ड स्पेस होता है, कवर्ड स्पेस, कवर्ड स्पेस भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए होता है, ये तुमको काफ के लिए होता है। कवर्ड स्पेस अभी हम लोग किससे लिख करेंगे, काफ, काफ स्पेसिंग पढ़ेंगे, कवर्ड स्पेस, ठीक है। तो काफ का भी स्पेसिंग देख लेते हो। तो काफ का स्पेसिंग कैसे होता है ना, जैसे अगर तुमको 3 मंथ से काफ छोटा है तो उसका स्पेसिंग देखेंगे, फिर 3 से 6 मंथ के काफ का स्पेसिंग देखेंगे, फिर हम लोग 6 से 12 मंथ के काफ का स्पेसिंग देखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग मतलब ये एक और देखेंगे 12 मंथ से ऊपर का है उसका, ठीक है। तो ये इतना सारा काफ का स्पेसिंग देंगे, 3 मंथ, 3 से 6 मंथ, 6 से 12 मंथ और 12 मंथ एंड अबव, ठीक है। तो ये देखो, ये 3 मंथ से नीचे का रहता है ना, उसका काफ का स्पेसिंग रहता है 20 से 20 स्क्वायर फीट। फिर तुम देखोगे कि 3 से 6 मंथ का 25 से 30 स्क्वायर फीट। फिर 6 से 12 मंथ का देखोगे 30 से 40 स्क्वायर फीट। और अगर हम लोग बात करेंगे 12 मंथ से ज़्यादा का, तो ये कितना हो जाएगा, 40 से 45 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये कवर्ड स्पेस होगा। काफ स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, क्योंकि उधर तो क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी बचा क्या है, अभी बस यही रहा है। ओके, फिर एक चीज़ जो है वो भी देख लो, जैसे डिपिंग ऑफ नेवल होता है, डिपिंग द नेवल, जो नाभि होता है ना गाय का, जो काफ का नाभि होता है, उसमें हम लोग 7% आयोडीन डालते हैं, 7% आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, ये डिप करना ज़रूरी होता है, स्प्रे नहीं करते हैं, स्प्रे नहीं करते हैं, डिप करते हैं। ओके, चलो ठीक है। फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा क्या देखेंगे, पार्ट्यूशन पीरियड, हाँ, पार्ट्यूरेशन पीरियड, पार्ट्यूरेशन पीरियड कितने देर का होता है, पार्ट्यूरेशन पीरियड होता है 2 से 3 आवर्स का, ठीक है। पार्ट्यूरेशन पीरियड बेसिकली 2 से 3 आवर्स का होता है। बट अगर फर्स्ट काल्विंग की बात कर रहे होंगे, ठीक है, फर्स्ट काल्विंग की बात कर रहे होंगे, तो ये बेसिकली 4 से 5 आवर्स का होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। फिर तुम देखोगे ना एक साइलेज, साइलेज क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है। देखो साइलेज क्या होता है ना, कि फॉडर को फर्मेंटेड रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो फॉडर को क्या करते हैं ना, पैक कर देते हैं, ठीक है, पैक कर देते हैं और अलाउ करते हैं, अलाउ फर्मेंटेशन, ठीक है, अंडर विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन, जिसको बोलते हैं एन एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन अंडर सुटेबल आपको एयर प्रोवाइड करते हैं और इसमें फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने से क्या होता है, ये फॉडर, जो फॉडर बनता है उसको बोलते हैं साइलेज। ओके, फिर तुमको देखो साइलेज समझ गए, फॉडर को क्या करते हैं हम लोग, फर्मेंट करते हैं। एक और होता है, तुम देखोगे हे क्या होता है भाई, तो हे होता है ना कि तुमको क्या करते हैं कि डिहाइड्रेट करते हैं, फीड जो है ना उसको एट हाई टेम्परेचर तुम डिहाइड्रेट करोगे, हाई टेम्परेचर डिहाइड्रेट करते हैं और डिहाइड्रेशन करते हैं इतना ज़्यादा कि उसका जो मॉइस्चर कंडीशन है, मॉइस्चर कंडीशन वो 15% और लेस हो जाए, 15% और लेस मॉइस्चर कंडीशन कर देते हैं। तो इस चीज़ को जो बोलते हैं ना उसको हे बोलते हैं। तो हे के लिए मोस्ट सूटेबल क्रॉप कौन होता है, वो होता है ल्यूसर्न। ल्यूसर्न जो होता है वो हे के लिए मोस्ट सूटेबल क्रॉप होता है। फिर एक होता है स्ट्रॉ, सुने होगे नाम, स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ जो होता है क्या होता है, स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट को बोलते हैं, स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट, हाँ, स्ट्रॉ बोलते हैं स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट। कब, आफ्टर रिमूवल ऑफ राइप सीड, राइप सीड जो होता है उसको निकाल देते हैं और स्टेम और लीफ ऑफ प्लांट को जो बोलते हैं, ये आपको बोलते हैं
स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का देखो खासियत क्या है ना, प्रोटीन इसमें नहीं रहता है, पुअर इन प्रोटीन होता है। हाँ, बट इसमें होता क्या है एक्चुअली, हाई परसेंटेज ऑफ क्रूड फाइबर, क्रूड फाइबर बहुत हाई रहता है। ठीक है, इसमें देखो ये जो हे और स्ट्रॉ है ना, हे स्ट्रॉ दो, ये जो चीज़ है ना, ये इसको ड्राई रफेजेस बोलते हैं, ड्राई रफेजेस। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।